हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो रोशन आनंद सर की तरफ से एक आप लोगों के लिए एक न्यू बुक लॉन्च हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ़ बिहार दरोगा अभ्यर्थी के लिए ही है और इस बुक में पूरे साल का यानी 2023 का पूरे साल का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। टोटल 40 सेट है और हर एक सेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो पूछा गया क्वेश्चन है, वही है। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार दरोगा का 17 दिसंबर को, तो उससे पहले एक बार इस बुक को आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। या आपके पास ये बुक नहीं पहुँच पाता है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको फ्री में करवाएँगे। 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 जिसमें हमने देखिए यहाँ पे टोटल 40 सेट है और सभी सेट बिहार दरोगा मॉडल सेट के नाम से है। 40 प्रैक्टिस सेट है और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज़ भी करंट अफेयर्स दिया गया है और सभी करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। चलिए, पार्ट 1 में हमने टोटल जो है सेट 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं और पार्ट 2 भी आ गया है दोस्तों, अपलोड है। पार्ट 2 में 11 से हमने 20 तक सॉल्व किए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं, 21 से लेकर 30 तक। इस वीडियो में हम लोग 21 से 30 तक सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे, तो जल्दी से जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। उसके बाद जो है ये पार्ट 3 देख लीजिएगा और आज ही आपको पार्ट 4 भी मिल जाएगा, जो कि 31 से 40 से रहने वाला है। यानी पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको फ्री में इस चैनल पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और और जितने भी नए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब से क्या होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नेक्स्ट पार्ट, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, और भी सारे बुक हमने मास्टर वीडियो बनाए हैं। ये 20 सेट जो बिहार दरोगा का जीके जीएस का है, इसका भी मास्टर वीडियो अपलोड है। ये भी आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और करेंट अफेयर्स जो न्यू वाला आया है, एसपीडी का दिसंबर करेंट अफेयर्स, इसका भी 812 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड है मास्टर वीडियो। अगर आप लोग ये भी देखना चाहते हैं, तो ये भी बुक का पूरे सॉल्यूशन जो है 812 क्वेश्चन का अपलोड है। आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 21 सेट नंबर 21 से सेट नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेट नंबर 21 का प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ कहाँ था? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। और कह रहा है कि किसने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीता है, यानी सबसे अधिक पदक जीता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। सबसे अधिक पदक यानी 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक, टोटल 161 पदक जीतकर पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। यानी प्रथम स्थान पर थे महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर हरियाणा। जबकि ये हुआ है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक पदक किसने जीता, 161 पदक, तो ये महाराष्ट्र ने जीता है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी 2023 को 13,852 यानी 862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये फ्रोजन लेक मैराथन जो है, ये लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, ये पेंगोंग तसो नामक स्थान पर आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पेंगोंग तसो। नेक्स्ट है कि आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? तो वैश्विक राजदूत के रूप में आईसीसी ने किसे नामित किया है? तो इसका आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कथन कह रहा है कि ये प्रथम साल स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त को शुरू होता है और 7 अगस्त को समाप्त होता है। तो हर साल 1 अगस्त को शुरू होता है ये विश्व स्तनपान और 7 अगस्त को ख़त्म होता है। तो ये सही है। नेक्स्ट कर रहा है कि इस वर्ष का थीम था कि लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। तो ये भी सही है, यानी प्रथम और दूसरा दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है? तो उस फोटोग्राफर का नाम पूछ रहा है जिसने पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है। तो इसका आंसर कार्तिक सुब्रमण्यम हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? तो स्थिरता रिपोर्टिंग में किसे संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है?
चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस ट्रेन को किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये ट्रेन है दोस्तों छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है कि कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कथन कह रहा है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में IFG CBG प्रोड्यूसर्स फोरम द्वारा किया गया है, तो ये सही है। नेक्स्ट कथन कह रहा है कि सम्मेलन का विषय एक मजबूत CBG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर है, तो ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए कौन सा देश नैनो सैटेलाइट सेट 2 6U लॉन्च किया है? तो किस देश ने नैनो सैटेलाइट सेट 2 6U लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय BMD इंटरसेप्टर की पहली उड़ान 21 अप्रैल 2023 को बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट से डैश और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। तो ये जो समुद्र आधारित एंटी वायुमंडलीय BMD इंटरसेप्टर की पहली उड़ान है, ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है और उड़ीसा के तट से किसके द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने जनवरी 2023 को देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा किया है? तो ये दोस्तों किसके साथ सहयोग करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग करेगा। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है। तो इस स्वावलंबन 2.0 निम्नलिखित में से किसका अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम है? ये किसका कार्यक्रम है? तो ये हो जाएगा भारतीय नौसेना का कार्यक्रम है स्वावलंबन। नेक्स्ट है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में प्रथम स्थान पर इंदौर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कथन करा है कि RBI विजन इंडिया 2047 नाम से यह दस्तावेज तैयार कर रहा है, तो ये दोस्तों गलत है। नेक्स्ट करा कि विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय के जालों से बचना और देश को अगले स्तर पर ले जाना, तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डॉक्टरों के लिए डैश लॉन्च करेगा। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी मंत्रालयों और विभागों में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शीर्ष अधिकारियों के एक शीर्ष पैनल का गठन किया है। शीर्ष पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों ये राजीव गौबा के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजीव गौबा। नेक्स्ट है सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधि की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा खनन प्रहरी, यानी खनन प्रहरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य के 2022 से 23 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 3.47% हो जाएगा। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन जो है सही है? चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो ये गांधी जी की जयंती पर जो है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया था, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ए और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का प्रथम क्वेश्चन है कि डैश को 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, यानी किसे 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा
बेथ मीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? तो किस देश ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? तो ये मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये हेमंत बिस्व शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हेमंत बिस्व शर्मा को सिंगापुर का शीर्ष सम्मान जो है फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कैटालिन कारिकोव और डू विस्मैन ने किस तकनीकी पर कार्य करने के लिए नोबेल मेडिसिन पुरस्कार 2023 जीता है? तो दोस्तों ये किस तकनीकी पर कार्य किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मैसेंजर टू आरएनए पर कार्य करने के लिए कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को नोबेल पुरस्कार मिला है मेडिसिन में। नेक्स्ट है, 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन से इलेक्ट्रिक वाहन का शुभारंभ निम्नलिखित में किस शहर में किया गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना है? तो ये हो जाएगा कोलकाता। भारत के कोलकाता में पौधों के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति मिला है। नेक्स्ट है, नीलाबू कुदिचा सिमहंगल शीर्षक वाली आत्मकथा किसने लिखी है? ये किसका आत्मकथा है? तो एस स्वामीनाथन का आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर परबल 18 अगस्त को लॉन्च हुआ है, या किस कंपनी द्वारा निर्मित हुआ है? तो ये रिवॉल्वर परबल जो है यानी परबल किस कंपनी ने बनाया है? तो ये दोस्तों एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने बनाया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने में लोगों को मदद करेगा? तो एक कृत्रिम हृदय किसने विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 450 करोड़ रुपए के IFFCO नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये कहाँ रखी है? तो ये झारखंड में 450 करोड़ रुपए का नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र का आधारशिला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव ट्रेन के साथ किस शहर से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लखनऊ से जो है भारत गौरव ट्रेन जो है गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा लखनऊ से। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही है? प्रथम कथन कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 से लेकर 30 तक अक्टूबर 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त राजीव कुमार है, तो दोस्तों ये गलत दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किस राज्य के 100% गाँव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो किस राज्य ने 100% गाँव वाला ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नए एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा है। यह नई योजना का कब शुरू हुआ था? ये जो नई योजना है ये कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 1 जनवरी 2023 को, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुआ था 1 जनवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन है कि 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने किया? तो एक आरोग्य मैत्री परियोजना जो है ये किसने शुरुआत किया था? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाला भारत पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है?
तो पहली फिनटेक कंपनी हो जाएगा फ़ोनपे, यानी विदेशों में यूपीआई का भुगतान करने वाला पहली कंपनी फ़ोनपे हो गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस को डैश के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों ये कहाँ का जो नया अध्यक्ष बना है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यू का नया जो सदस्य बना है, अध्यक्ष बना है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल गेटवे पहल प्रारंभ किया गया है। तो ग्लोबल गेटवे पहल ये यूरोपीय संघ के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है। तो ये हो जाएगा कतर। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है, तो कतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है। तो 2023 का जो विश्व टीकाकरण का जो थीम है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिग कैच अप हो जाएगा। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये नई दिल्ली में हुआ है, यानी भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने किसको समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त किया है। तो ये पूर्वी तिमोर, यानी आसियान के 11वां सदस्य बना है पूर्वी तिमोर। चलिए अगला सेट देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर है 23 और 23 का प्रथम क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम दोस्तों ये 2019 में प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये किरण जॉर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए किरण जॉर्ज। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में दुरंत कप 2023 फाइनल खिताब किसने जीता है। तो ये मोहन बगान, दुरंतर कप फाइनल जो है मोहन बगान ने जीता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये माना पटेल ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 100 मीटर बैकस्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाया है माना पटेल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस में कौन सा कथन सही है। चलिए प्रथम कथन करा कि विश्व खाद्य दिवस जो है वो हर साल जून माह के 7 तारीख को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये सही है। इस साल 2023 का थीम था खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, तो ऑप्शन यानी ये भी सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि किस रेलवे ने हाथियों को बचाने वाली प्रणाली के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों पूर्वी सीमांत रेलवे ने जीता है, यानी पूर्वी सीमांत रेलवे ने हाथियों को बचाने वाली प्रणाली के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। किस राज्य ने लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिजोरम को राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के शोधकर्ता ने 200 से अधिक साल के बाद मधुमक्खियों की एक नई प्रजाति एपिस करिनजोडियन की खोज की गई है। तो ये हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने कार्बन श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है, यानी किसने कार्बन कटौती श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चेन्नई मेट्रो रेलवे लिमिटेड ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेटा ने डैश नाम से एक बहुभाषी AI-in A1 अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है।
तो मेटा जो है दोस्तों ये सिमलेस MT4 नाम से एक बहुभाषी A1 अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये कौन सा देश शामिल है? तो ये भारत। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को प्राप्त होगी? तो ये दोस्तों गुजरात को। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात को प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने अप्रैल 2023 को नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? तो ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ द इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दोस्तों ये पंकज कुमार यानी पंकज सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो दक्ष जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है यानी भारतीय रिजर्व बैंक का मॉड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अक्टूबर को किस राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए वो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है ये तेलंगाना सरकार ने, तो इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो दोस्तों ये 449 स्थलों को चिन्हित किया है स्वच्छता अभियान के तहत। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्मृति ईरानी ने। अगला क्वेश्चन है कि एनिमेटेड सीरीज कृषि टिश्यू और बाल्टी वाई भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया? यानी भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा अनुराग ठाकुर ने भारत है हम का ट्रेलर ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामांकन किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर रेलवे ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामांकन किया है। भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए? तो फ्रांस से दोस्तों टोटल जो है 36 राफेल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड ने अपने देशों में साइबर सुरक्षा के लिए एक सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। तो कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा देश क्वाड का सदस्य है? तो क्वाड का सदस्य भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। टोटल 4 देश जो कि क्वाड का सदस्य है। नेक्स्ट टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली डैश एकमात्र भारतीय कंपनी बन गया है। तो इन्फोसिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग ली है। यह अभ्यास किस देशों में आयोजित किया गया है? तो ये अभ्यास मिस्र में आयोजित किया गया है। ब्राइट स्टार जो है मिस्र में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय 13 से 14 जुलाई को किस शहर में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित करेगा? तो दोस्तों ये किस शहर में? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। गृह मंत्रालय गुरुग्राम में जो है ये अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा। चलिए अगला सेट प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सेट है सेट नंबर 24 और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सिडनी मैकलांगलिन हो जाएगा। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रुइक झांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार पूछा है, तो रामानुजन पुरस्कार जो दिया गया है ये झांग हो जाएगा। रुई किसियांग झांग, नाम भी बड़ा उल्टा पुल्टा है। नेक्स्ट है कि ISSF विश्व कप में पुरुष की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने
हाल ही में 2023 F1 सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस सैंज ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्लेषण के लिए प्राचीन बर्फ के नमूने को बचाने के लिए वैज्ञानिक किस क्षेत्र में ड्रिलिंग शुरू करेगी? तो वैज्ञानिक ये आर्कटिक क्षेत्र में जो है ड्रिलिंग शुरू करेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से डेमसेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कथन करा कि पर्यावरण मंत्रालय ने एक संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 जारी किया है, जो कि दोस्तों ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न हरित नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करना है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI 2000 A1 चैटबॉट का नाम क्या है? तो A1 चैटबॉट का नाम है आधार मित्र। नेक्स्ट, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो निजी तौर पर विकसित रॉकेट का दोस्तों नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम विक्रम एस है, विक्रम एस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? ये कहाँ पर हो रहा है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जल शक्ति मंत्रालय ने फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कर रहा है। पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो पुराना संसद भवन को संविधान संसद के नाम से जाना जाएगा। 10 अक्टूबर को केरल की पहली 3D पेंटेड इमारत का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है, तो भवन का क्या नाम है? तो भवन का नाम है दोस्तों अमेज 28 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है? तो ई कैबिनेट लागू करने वाला चौथा राज्य ये त्रिपुरा बन गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के अत्रेपुरम भूतारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो अत्रेपुरम भूतारेकुला मिठाई है, इसे भौगोलिक टैग दिया गया है। साइबर चेतावनी 5.0 क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये जो शोध इंजन है ये क्या है? तो ये ऑनलाइन माध्यम समाचार मॉनिटरिंग प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस को लेकर राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है? तो निपाह वायरस को लेकर हाई अलर्ट ये केरल ने जारी किया है। नेक्स्ट है कि CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये राजस्थान में CNG से संचालित पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया है, तो टोकामक एनर्जी किस देश में आधारित है? तो ये जो टोकामक एनर्जी जो है दोस्तों ये यूके देश पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डैश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छपा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अमेरिका ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका। चलिए, अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग 25 सॉल्व करेंगे, और 25 का प्रथम क्वेश्चन है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो टोटल किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल में जो है स्वर्ण पदक जीता है एशिया शूटिंग में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये कृष्ण बॉबी लाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है विशेष अभियान 2.0 अपने विभागों में पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा
स्वच्छता की ओर से एक कदम उठाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए खान मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट है इसरो ने गगनयान की पहली परीक्षा उड़ान डैश सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो ने गगनयान जो है कि पहली परीक्षण उड़ान डैश सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये टीबी-D1 मिशन है। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पॉन्स डिजास्टर अस्पताल का अनावरण किया गया है। तो अस्पताल का नाम क्या है? तो इस अस्पताल का दोस्तों नाम क्या रखा गया है? तो ये आरोग्य मैत्री रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 3 जुलाई को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव ने भारत 6G अलायंस का लॉन्च किया है, अश्विनी वैष्णव ने। अगला क्वेश्चन है डैश ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों भारतीय सेना ने। किसने? तो भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिक संस्थान उत्सर्जन मुक्त विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप में। कहाँ? तो लक्षद्वीप में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान उत्सर्जन मुक्त विलवनीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में। किसने गोवा के तट के पास लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई से 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया है? तो ये दोस्तों तेजस ने लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया है गोवा के तट पर। नेक्स्ट है डीआरडीओ को पुनर्जीवित करने के लिए नियुक्त 9 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? तो इसका प्रमुख के विजय राघवन है। किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसान ऋण पोर्टल दोस्तों ये निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है डैश एशिया प्रशांत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियनशिप ग्रुप में शामिल हुआ है। तो GCRC का गठन कब हुआ है? तो GCRC का गठन दोस्तों ये मार्च 2022 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? तो जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर सिएटल हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिएटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया है? तो दोस्तों ये पेंसिल्वेनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पेंसिल्वेनिया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी पोषण जागरूकता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है कौन सा राज्य? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 26 का प्रथम क्वेश्चन है कि विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में कितने रुपए तक ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये 1 लाख रुपए तक जो है वो लोन आपको मिलेगा किस योजना के तहत? तो विश्वकर्मा योजना के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कहाँ से ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम शुरुआत दोस्तों ये कहाँ से हुआ है? तो कोच्चि से। कहाँ से? तो कोच्चि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। लूना 25 मिशन किस देश का है? तो लूना 25 मिशन ये रूस का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलोर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत का 20वां स्थान प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल किस मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कार्बन मेट्रो ट्रेवल पहल जो है ये दिल्ली मेट्रो के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि सूर्य वसुधा प्रदर्शन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो सूर्य वसुधा
प्रदर्शन जो है ये कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये वाराणसी में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन बस को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन बस ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में हिलेरी तूफान आया था? तो हिलेरी तूफान दोस्तों कहाँ आया था? तो ये मैक्सिको में आया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निःशुल्क कृत्रिम गर्भधान उपचार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यानी कौन सा राज्य निःशुल्क कृत्रिम गर्भधान उपचार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य सरकार को तम्पारा झील के आसपास अवैध निर्माण नहीं करने का निर्देश जारी किया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने तम्पारा झील के आसपास अवैध निर्माण नहीं करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है कि 20 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये असम। असम ने अरुणाचल प्रदेश ने असम के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना शुरू किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? चलिए कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, यानी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना जो है शुरू किया गया है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? तो ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा 2.0 योजना प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में डाइक्रायोसौरिड डायनासोर के अवशेष का खोजा गया है, यानी खोज किया गया है? भारत किस शहर में डाइक्रायोसौरिड डायनासोर के जो अवशेष मिला है, किस शहर में मिला है? तो ये मिला है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है बबली प्रोजेक्ट किन राज्यों के बीच विवादित है? तो बबली प्रोजेक्ट दोस्तों ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच विवाद का कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष यानी वर्ष 2022 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? तो श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान जो है ये किसे मिला है? तो ये जयनंदन को मिला है, जयनंदन को मिला है। हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का उपविजेता कौन सा देश रहा है? तो हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का उपविजेता टीम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मलेशिया रहा है, यानी उपविजेता मलेशिया रहा है। और विजेता टीम पूछे तो विजेता टीम जो है भारत था और उपविजेता मलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विभा रानी ने। किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार 2023 दिया है? तो विभा रानी को। नेक्स्ट चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 27 का प्रथम क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मोबाइल फ़ोन निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो मोबाइल फ़ोन निर्माण में विश्व में भारत का दोस्तों दूसरा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक का सही क्रम बताइए। तो राष्ट्रमंडल खेल में टोटल जो है 61 पदक जीता था, तो इसमें करा कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक बताइए। तो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीता था। टोटल मिलाकर 61 पदक जो है भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो सबसे रहने योग्य शहर दोस्तों ये हो जाएगा वियना, ऑप्शन नंबर डी वियना हो जाएगा। नेक्स्ट है चालू फसल वर्ष 2023-24 में देश में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 332 मिलियन टन रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि IMEC का पूर्ण रूप, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हो जाएगा, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये हो जाएगा धन्य राजेंद्रन हो जाएगा।
नेक्स्ट है 2023 का 59वीं फेमिना मिस इंडिया की विजेता कौन है? तो 59वां फेमिना मिस इंडिया किसने जीता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता जो है राजस्थान की रहने वाली है, जिसने फेमिना मिस इंडिया 2023 खिताब जीती है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर ये ललियाना ज्वाला छांगटे को चुना गया है। ललियाना ज्वाला छांगटे को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर अग्नेयास्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास किया है? तो अग्नेयास्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास जो है ये लद्दाख में किया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका आत्मकथा ऑन बैलेंस है? तो ऑन बैलेंस दोस्तों ये लीला सेठ का आत्मकथा है, लीला सेठ का। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत किया गया है? तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत किया है। किस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों इस 7 अगस्त को मनाया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना के लिए प्रवासी मजदूरों की मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये दोस्तों 2 लाख कर दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि G20 के 21वें सदस्य के रूप में किस संघ या संगठन को मान्यता मिला है? तो ये G20 के 21वें सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग ने एक फैसले के तहत निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा वापस नहीं लिया है? तो हो जाएगा तो मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे ज़्यादा अभिनव राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अभिनव राज्य दोस्तों ये कर्नाटक है, ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस वर्ष तक निवल कार्बन शून्य का लक्ष्य घोषित किया है? तो ये 2050 तक जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने निवल कार्बन शून्य का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वाल स्थापित करने का प्रस्ताव किस देश द्वारा लाया गया है? तो मेमोरियल वाल स्थापित करने का प्रस्ताव दोस्तों ये किस देश के द्वारा लाया गया है? तो ये अपना देश भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 28 को हम लोग सॉल्व करते हैं, और 28 का प्रथम क्वेश्चन है। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यानी वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया है? तो ओवरशूट डे जो है दोस्तों ये 2 अगस्त को मनाया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? तो स्मोक एंड एसेज के लेखक दोस्तों कौन है? ये अमिताभ घोष हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर को कब तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया है? तो ये वस्तु और सेवा कर जो है दोस्तों ये 30 जून 2022 तक जो है समाप्त करने का जो निर्णय लिया गया था। GST की क्षतिपूर्ति कर जो था 30 जून 2022 को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल को किसने आरंभ किया? भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल को किसने आरंभ किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है कि 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक श्री अन्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अन्य महोत्सव का आयोजन लखनऊ में हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा देश मोसी 2 नौसैनिक संयुक्त सैन्याभ्यास में शामिल नहीं हुआ है? कौन सा देश मोसी 2 नौसैनिक संयुक्त सैन्याभ्यास में शामिल नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत इस मोसी 2 नौसैनिक सैन्याभ्यास में शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि जबकि जो ये मोसी जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो धुआं होता है, मोसी मतलब धुआं होता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अर्धचालक
नीति 2022-27 जारी किया है? तो ये गुजरात, भारत का पहला राज्य गुजरात है जिसने अर्धचालक नीति 22 से 27 जारी किया है। भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में यानी 32वें ग्रीष्मकालीन खेलों में कांस्य पदक कितने जीते हैं? तो कांस्य पदक टोटल मिलाकर कितना जीता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 4 कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 कांस्य, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता था। टोटल मिलाकर 7 पदक जीता था भारत ने 2020 में। तो यहाँ पे 4 कांस्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 8वां रायसीना संवाद का मुख्य अतिथि था? तो मुख्य अतिथि कौन था ये रायसीना संवाद का? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जॉर्जियो मेलानी हो जाएगा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो प्रथम स्थान सिंघुआ यूनिवर्सिटी को मिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को 13वें नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये हो जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वर्ण भूषणों की बिक्री के लिए 6 डिजिट की हॉलमार्का किस तिथि से अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, फ्रांस और यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ओमान की खाड़ी में, भारत फ्रांस यूएई समुद्री साझेदार ओमान की खाड़ी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि को 2000 रुपये के मूल करेंसी नोट का चलन से वापस लेने की घोषणा किया है? तो ये 19 मई 2023 को। नेक्स्ट है सी 295 विमानों का देश में निर्माण के लिए किस राज्य में टाटा एयरबस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? तो ये गुजरात में, सी 295 विमान का निर्माण गुजरात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जनार्दन प्रसाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत के निर्माण की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ? तो सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत नई दिल्ली में बन रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है ये CR राव को दिए जाने की घोषणा किया है, CR राव को। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो दोस्तों भारत के 14.96% जो है वो बहुआयामी रूप से गरीब है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सेट प्रैक्टिस करते हैं। अगला सेट है सेट नंबर 29 और इसका प्रथम क्वेश्चन क्या है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच जो है कौन रिपोर्ट जारी नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये IMF जारी करता है। कौन जारी करता है? IMF जारी करता है, ना कि विश्व आर्थिक मंच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल जो है दोस्तों 19 पदक जीता है भारत ने। टोटल 19 पदक जीता है। इसमें 5 स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 कांस्य है। 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक, टोटल 19 पदक जीते हैं। और ये हुआ था कहाँ? तो टोक्यो जापान में हुआ था। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला स्क्रीन बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में उत्तर भारत का पहला स्क्रीन बैंक खोला गया है। भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वर्ष 2024 में कहाँ से कहाँ तक संचालित की जाएगी? तो ये जिंद से सोनपट्टी मार्ग पर पहली हाइड्रोजन से चलने वाली
ट्रेन जो है जींद से सोनपट्टी मार्ग पर चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड हो जाएगा। किस देश ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार LF मॉडल ए को मंजूरी दिया है? तो पहली जो इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार LF मॉडल ए को मंजूरी किस देश ने दिया है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है कि सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो पहला संरक्षित क्षेत्र ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जिसने सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी कौन सी है? तो सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी है दोस्तों ये टाटा पावर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाटा पावर। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 शुरुआत किया गया है? तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा जो है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी बी राकेश पाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राकेश पाल। कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता है? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो यह हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन नंबर सी स्पेन। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने चेन्नई के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने हेतु किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो यह हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। वित्तस्ता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वित्तस्ता महोत्सव का आयोजन दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को कीर्ति चक्र पुरस्कार 2023 नहीं दिया गया है? किसे कीर्ति चक्र पुरस्कार जो है 2023 नहीं दिया गया है? तो ये हो जाएगा नायक भीम सिंह हो जाएगा। कौन सा पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी की लेखक है? तो ये सुधा मूर्ति हो जाएगा जिसका पुस्तक है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वर्ष 2023 में अपनी, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों अपनी जो है यानी अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर हरित जयंती जो मनाया है? CBI का स्थापना जो है दोस्तों ये पूछ रहा है कब हुआ है और ये अपना जो स्थापना दिवस मनाया है, क्या स्थापना दिवस मनाया है? तो CBI का स्थापना हम सभी लोग जानते हैं 1963 में हुआ था और 63 से अभी तक जोड़ लीजिए तो टोटल जो हो जाएगा 60 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, हम पढ़ देते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि निम्नलिखित में किस संगठन के द्वारा PRET यानी यहाँ पे PRET है पहल शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा PRT पहल शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रिंट थोड़ा दिक्कत हो गया है, चलिए अगला क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला 3D रॉकेट टिरान फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया है? तो किस देश के द्वारा टिरान फर्स्ट रॉकेट परीक्षण जो है 3D ये किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी ये अमेरिका का रॉकेट है टिरान फर्स्ट, जो कि 3D प्रिंटेड रॉकेट है टिरान फर्स्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान लैंगिक रूढ़िवादिता पर एक हैंडबुक जारी किया है? तो लैंगिक रूढ़िवादिता पर एक हैंडबुक किसने जारी किया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोहिणी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रोहिणी आयोग का संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण। चलिए अगला सेट प्रैक्टिस करते हैं, इस वीडियो का लास्ट सेट है।
चलिए अगला सेट नंबर 30 है और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास का आयोजन दोस्तों ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की है कि पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक एलियन सिग्नल भेजा गया है। यानी किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि किया है कि पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक एलियन सिग्नल भेजा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ESA ने यानी ESA होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि किया है कि पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक एलियन सिग्नल भेजा गया है। नेक्स्ट है कि आर्मी सर्विस कोर में कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये हो जाएगा कर्नल सुचिता शेखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 22 मार्च। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पेशेवरों के लिए दक्षता पोर्टल लॉन्च किया है। तो दक्षता पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने युवाओं के लिए दक्षता पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, जिसके माध्यम से ग्राहक बैंक के ATM से UPI का उपयोग करके नकदी निकाल सकता है। तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने बेल्जियम के मर्क्सेम में फ्लेंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में पुरुष की 100 और 100 मीटर दौड़ श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस धावक का नाम पूछ रहा है जिसने 100 और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर अमलान बोर्गेहन हो जाएगा। अमलान बोर्गेहन। नेक्स्ट है सम्राट अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य कितने ग्राम पंचायतों में डिजिटली परिवर्तन लाना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ये 50,000 ग्रामीण 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन लाना है। किस योजना के तहत। तो सम्राट योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है जून 2023 में भारत और ADB ने डैश में कृषि उत्पादकता और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौता पर $130 मिलियन जो है ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और ADB के साथ मिलकर। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने हैदराबाद में झील सफाई अभियान क्लीन थॉन शुरू करने के लिए NGO ध्रुवांश के साथ साझेदारी किया है। तो ये हो जाएगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है किस स्थान पर नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने नैनो यूरिया विकसित किया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा गांधीनगर में। कहाँ। तो गांधीनगर हो जाएगा। किस तिथि को बिहार में प्रतिबंध दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिबंध दिवस मतलब शराब नहीं सेवन के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया जाता है किस दिन को। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और लास्ट इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। तो हैरिस पार्क कहाँ था। तो ये ऑस्ट्रेलिया में था, अब इसे लिटिल इंडिया कर दिया गया है। किस राज्य में राजा कृषि उत्सव मनाया गया है। तो राजा कृषि उत्सव जो है ये उड़ीसा में मनाया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाकू चमदुम योजना का उद्देश्य क्या है।
तो इसका उद्देश्य है शिकायत निवारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक भारत के कुल निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक भारत के कुल निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। तो कितने ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, तो दोस्तों ये हो जाएगा टोटल जो है 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भारत 2030 तक लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पेयजल सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा बाबर आजम। नेक्स्ट है, नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो पहली महिला जो नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है कौन है? तो ये इसका नाम है सलोहोत्तू ओनुओ कुरुस। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की यात्रा के दौरान होरिजन 2047 नामक समझौता दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया है? तो दोस्तों ये फ्रांस की यात्रा पर गया था मोदी जी ने, और वहीं पे होरिजन 2047 नामक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। चलिए, इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन जो है हम लोग सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों, जिसमें हम लोग 31 से लेकर 40 तक हम लोग सोल्यूशन करेंगे सेट प्रैक्टिस सेट। और इसके बाद आपको एक वीडियो मास्टर मिलेगा जिसमें 1 से लेकर 40 तक एक ही वीडियो में रहेगा। अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखें तो ज़रूर आप लोग अलग अलग भी देख सकते हैं, और इसके बाद मास्टर वीडियो आएगा उसमें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और नए हैं तो सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि हर वीडियो हर बुक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।